2024 के लोकसभा इलेक्शन के लोकल सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के लिए जनता का मूड क्या बन रहा है, देश का माहौल क्या बन रहा है। उससे पहले हम आपको बता दें, ये जो सर्वे किया गया है इंडिया गठबंधन को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किया गया है। इस सर्वे में जो रिजल्ट निकल के सामने आए हैं बेहद चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। इसीलिए आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देरी किए बिना हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे हमारे देश के सबसे बड़े राज्य जिसका नाम उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीट है और 80 सीट में जो सबसे ज्यादा सीट लेके आएंगे 2024 की सत्ता उसी के होंगे ऐसा बताया जाता है, क्योंकि दिल्ली के दरवाजा यूपी से को गुजरता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं यूपी में टोटल 80 सीट है। 80 में से इंडिया गठबंधन को इस बार 35 सीट मिलने की अनुमान है और एनडीए को 40 सीट, अदर के खाते में 5 सीट। ये जो अदर है मायावती हैं और अगर ये अदर इंडिया गठबंधन में मिल जाए तो यहां का रिजल्ट कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि दिल्ली की दरवाजा इंडिया गठबंधन के लिए आसान हो जाए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं मुझे कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीट है, इंडिया गठबंधन को 28 सीट, एनडीए को 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट जा सकते हैं। और अगर आप यहां पे देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के जो सीट बढ़े हैं वो इसलिए क्योंकि यहां पे सहानुभूति इंडिया गठबंधन की तरफ से, और क्यों है ये आपको पता है। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में टोटल 40 सीट है और 40 में से इंडिया गठबंधन को 25 सीट, एनडीए को 14 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। ये अदर इंडिया गठबंधन में जा सकता है क्योंकि ये अदर AIMIM पार्टी की 1 सीट है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 सीट है और यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 23 सीट, एनडीए को 15 सीट और अदर के खाते में 1 सीट। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में इस बार 25 सीट है, हालांकि वहां पे 25 सीटें होती है। इंडिया गठबंधन को 14 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में। चौंकाने वाला रिजल्ट निकल के सामने आए हैं। शिवराज सिंह चौहान को अलग करने की वजह से, उसे किनारे की वजह से यहाँ पे रिजल्ट बदल चुके हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीट, एनडीए के खाते में 10 सीट, अदर के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर ले कर्नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे 28 सीट है। 28 में से इंडिया गठबंधन को 18 सीट, एनडीए को 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। ये अदर एनडीए गठबंधन में जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकता है। अगर हम बात कर ली जाए गुजरात की। गुजरात में 26 सीटें और 26 में से इंडिया गठबंधन इस बार 11 सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा करिश्मा है और एनडीए के पास 15 सीट, अदर के खाते में 0। अगर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस वहां पे 11 सीट जीतने में कामयाब होते हैं तो शक्ति सिंह गोहिल वहां पे जो कार्यभार संभाली हुए उसको बहुत ही शानदार क्रेडिट जाएंगे। अब बात कर ले राजस्थान की। राजस्थान में 25 सीटें, इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। उड़ीसा की अगर बात की जाए, उड़ीसा में 21 सीट है। 21 में से 15 सीट एनडीए गठबंधन को और इंडिया गठबंधन के यहां पे जा सकता है 15 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। तेलंगाना की बात की जाए तो यहां पे कांग्रेस बहुत ही ज्यादा मजबूत है और 17 के 17 इंडिया गठबंधन के खाते में, एनडीए के खाते में 0, अदर के खाते में 0। आसाम में थोड़ा सा चेंजिंग है। इंडिया गठबंधन को 6 सीट 14 में से और एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। बताया जाता है कि जो अदर है वो इंडिया गठबंधन में नहीं बल्कि एनडीए में जा सकता है, इसीलिए एनडीए आसाम में मजबूत है। झारखंड में 14 सीट है और यहां पे इंडिया गठबंधन को 10 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। पंजाब खास करके कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का किला है। 13 में से 13 सीट इंडिया गठबंधन को, एनडीए को 0, अदर के खाते में 0। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 सीट है। इंडिया गठबंधन को 6 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीट है। 10 में से इंडिया गठबंधन को 5 सीट, एनडीए के खाते में 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। अब बात कर लेते हैं
दिल्ली की, जो कहा जाता है कि दिल्ली बीजेपी का मेनगढ़ है, लेकिन इस बार ढाने वाले हैं। 7 में से इंडिया गठबंधन को 5 सीट, एनडीए को 2 सीट। ये जो 5 सीट इसलिए जीत पा रहे हैं क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे परिणाम चेंज हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया की, तो ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस 300 प्लस सीट जीतने में कामयाब हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, एनडीए गठबंधन की अगर बात की जाए, तो एनडीए गठबंधन 150 प्लस सीट जीतने में कामयाब हो रहे हैं। तो इससे अनुमान लगता है कि इस बार एनडीए गठबंधन सत्ता हासिल करने में थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं। हालांकि इसकी फाइनल रिजल्ट, फाइनल रेस आपको दिखाई देंगे आने वाले समय पे। जो भी होंगे हम आपको पल पल खबर देते रहेंगे। माहौल यही रहेंगे या माहौल चेंज हो जाएंगे, या आने वाले समय पे आपको पता चल जाएंगे। जय हिंद।